Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to discuss about current affairs. So before starting the video I want to say something that पिछले कुछ दिन से मेरे चैनल पे वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. पर अब मेरे चैनल पे जो वीडियोस है वो रेगुलर बनेंगे. ओके, सो let's begin with the first question. What is the name of the cyclone that hit the Arabian Sea and affected the Gujarat and Maharashtra? तो हमें उस साइक्लोन का नाम बताना है जिसने अरेबियन सी को हिट किया है अभी रिसेंटली और गुजरात और महाराष्ट्र को अफेक्ट किया है. जैसे कि अगर हम इंडिया का मैप जैसा देखें तो यहाँ पे जो है ये अरेबियन सी है, ये वाला एरिया पूरा अरेबियन सी है और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट है गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र है. तो इन दोनों को जो स्टेट्स को जो साइक्लोन ने हिट किया है उसका नाम है शाहीन. और इस साइक्लोन का जो नाम शाहीन है वो कातर ने रखा है. और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था गुलाब. तो उस गुलाब साइक्लोन ने भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन्स पे. और ये जो गुलाब साइक्लोन है इसका नाम गुलाब पाकिस्तान ने रखा था. और इसी ईयर की शुरुआत में स्टार्टिंग में एक साइक्लोन आया था तौकते जिसका जो नेम है वो रखा था म्यांमार ने. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which country Gandhi Museum has been inaugurated on the occasion of 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi in October 2021? कौन सी कंट्री में गांधी म्यूजियम का इनाग्रेशन हुआ है 152nd बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन पे, महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे. तो बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम का इनाग्रेशन हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड पैक्ड मिनरल वाटर? अभी हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, एक बैन लगा दिया है पैक्ड मिनरल वाटर पे. जो हम बिस्लरी वगैरह या फिर और भी कंपनीज़ के जो पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है जो कि पैक्ड हमें अवेलेबल मिलता है शॉप्स पे. तो इस पर बैन लगा दिया है सिक्किम की स्टेट गवर्नमेंट में. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? तो इसका रीज़न है, सबसे पहला जो मेजर रीज़न है दैट इज़ द प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक. मैंने आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में पहले भी बताया है कि हम देखिए हम इस पानी को पीते हैं, इस मिनरल वाटर बॉटल में पानी को पीते हैं, फिर हमें बोला जाता है हम इसे क्रश करके डस्टबिन में फेंकते हैं. तो इससे जो है ये सिंगल एक ही बार यूज़ होता है, इस प्लास्टिक को हम एक ही बार यूज़ करते हैं. तो इसलिए जो है ये मेजर यही रीज़न है बैन लगने का. और एक और रीज़न ये भी है कि जब हम घर में हमारे एक बॉटल में पानी भरा रहता है तो हम इसे एक दिन से ज़्यादा उस पानी को नहीं पीते हैं, वो बॉटल में भरा हुआ पानी को. पर ये जो पैक्ड मिनरल वाटर होते हैं ये तो महीनों तक पैक रहते हैं शॉप्स में और फिर लोग उसे ख़रीद के पीते हैं. सो यही तो जो है वो मेजर रीज़न से बैन लगने के पैक्ड मिनरल वाटर पे सिक्किम में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इनाग्रेटेड रिसेंटली? तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी यानी कि हाथ से बनाया हुआ नेशनल फ्लैग जो है वो इनाग्रेट हुआ है लेह में, यानी कि लद्दाख में अभी रिसेंटली, जिसका जो वेट है वो है 1400 kg, लेंथ है 225 फुट और ब्रेथ है 125 फुट. अब ये जो है इनाग्रेशन इसका हमारी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपीज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? ODOP स्कीम जिसे हम बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश की ODOP स्कीम की. तो वो बनी है इंडियन एक्टर कंगना रनौत. Moving to the next question. The central government has recently declared 3 districts of which state as disturbed?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 3 डिस्ट्रिक्ट को एज अ डिस्टर्ब्ड बताया है। कौन सी स्टेट की 3 डिस्ट्रिक्ट को? तो अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ऐसे करने पे अब क्या होगा कि नॉर्मल स्ट्रीट्स पे भी जो है फोर्सेस रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश की इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की जो स्ट्रीट्स पे भी फोर्सेस रहेगी, और अगर कोई भी इंसान क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा या फिर करने की कोशिश करेगा, तो जो पुलिस चाहे या फिर और भी जो फोर्सेस रहेगी वो उसे इनकाउंटर कर सकती है, शॉट डेड कर सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस टू गेट द ग्लोबल अचीवर अवार्ड? इंडियन कौन से फर्स्ट एक्टर या फिर एक्ट्रेस बने हैं जिन्हें ग्लोबल अचीवर अवार्ड मिला है? तो ये बन चुकी है इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission had launched by PM नरेंद्र मोदी on 2 अक्टूबर? कौन सा मिशन पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पे? तो इस मिशन का नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी का आप बोल सकते हैं जो नेक्स्ट लेवल है। ये मिशन लॉन्च हुआ है अभी गांधी जयंती के दिन पर, जिसके लिए जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल पे काम करेगी ये मिशन में, वेस्ट डिस्पोजल में, फिर वाटर मैनेजमेंट पे, इन सारे कुछ चीज़ों पे जो है वो काम करेगी इस मिशन के अंदर गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्ड हुरून्स इंडियाज रिच लिस्ट 2021? हुरून्स इंडियाज रिच लिस्ट यानी कि इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं 2021 में अकॉर्डिंग टू हुरून इंडियाज रिच लिस्ट, जिसमें 10 साल से 10 ईयर से कंटिन्यूसली जो है वो बन रहे हैं मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति इंडिया के, और सेकंड नंबर पे आए हैं गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, और थर्ड पे आए हैं शिव नादर जो कि चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के। तो यही तीनों जो इंसान हैं इन्हीं तीनों ने टॉप किया है, जो कि बने हैं इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति 2021 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया? तुनीशिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो वो बनी है नाजिला बौदर रामज़ेन। ये जो तुनीशिया है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state Congress Party President Navjot Singh Sidhu has resigned from his post? कौन से स्टेट कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वो पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के थे वो प्रेसिडेंट थे, और अब उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द बैन ऑन गुटखा पान मसाला इन द स्टेट टिल सितंबर 2022? तो हम सबको पता है कि गुटखा पान मसाला हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, बट स्टिल जो पीपल है वो इसे खाते थे और उनको बहुत सारे डिजीज़ होता था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है इन गुटखा पान मसाला पे। तो जो बैन लगा है हरियाणा में, उसकी जो डेट है वो बढ़कर बैन हो चुकी है सितंबर 2022 तक, यानी कि अब ये बैन जो है वो सितंबर 2022 तक रहेगा गुटखा पान मसाला पे हरियाणा में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।